बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तनातनी और भी अब ज्यादा तेज हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो पार्टी में रहे तो अच्छा, ना रहे तो उनकी इच्छा। वहीं इस बयानबाजी के बीच उपेंद्र कुशवाहा आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और लिखा कि वो अपना हिस्सा छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर क्या था, जेडीयू का झगड़ा जग जाहिर हो गया और पार्टी नेता अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को किराएदार कह दिया। जब तक मन होता है मकान में भाड़ा देके रहता है, नहीं मन होता तो दूसरा मकान में चल जाता है। यही नहीं, पार्टी में उनके इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? शर्मा नहीं चाहिए, ताकत दे देना चाहिए उस आदमी को। यानी बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश ने पार्टी को मजबूत करने के लिए जो दांव खेला वो फेल होता दिख रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश को कमजोर कह रहे हैं और पार्टी में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। और अगर वो पार्टी से अलग हो गए तो जेडीयू के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, जिससे बीजेपी की चुनावी राह अपने आप आसान हो सकती है, क्योंकि जेडीयू का वोट बटेगा और मुमकिन है कि कुछ वोटर बीजेपी की ओर शिफ्ट हो जाएं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उधर पहले से ही कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में एक ही दिन में करीब 25 रुपए की गिरावट दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 255 तक पहुंच गया है। और तो और इसी का असर सोने के दाम पर भी पड़ा। वहां एक दिन में ही 1 तोले सोने की कीमत में करीब 5000 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,95,500 तक पहुंच गई है। लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्त मानकर अपने रुपयों को खुले बाजार की कीमत के हिसाब से खुला छोड़ दिया। असल में पाकिस्तान में महंगाई अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनाज और सब्जियों में तो जैसे आग लगी हुई हो, जबकि बिजली संकट की मार तो पाकिस्तान झेल ही रहा है, जिससे निपटने के लिए उसने आईएमएफ से कर्ज मांगा था। लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान को कह दिया कि उधार केवल एक सहारे के तौर पर मिल सकता है, लेकिन कमाई का विकल्प नहीं बन सकता। और यही वजह है कि बेसहारा हुए पाकिस्तान ने आईएमएफ की जरूरी शर्तें मानने का फैसला ले लिया है और रुपए को खुले बाजार की कीमत के हिसाब से खुला छोड़ दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी रुपए में एक ही दिन में 25 रुपए की गिरावट आ गई। पाकिस्तान को ये फैसला इसीलिए भी लेना पड़ा क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, जिसकी वजह से वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। यही नहीं, जो देश पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कस्में खाते थे वो भी अब उससे किनारा कर रहे हैं। चीन तो उसे कर्ज के जाल में फंसा ही चुका है। अमेरिका ने भी उस पर मेहरबानियां बंद कर दी हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ चुका है। इसीलिए आईएमएफ के आगे झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तेजी से कंगाली की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बदहाल पाकिस्तान में कारों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जिसके बाद पहले से ही महंगाई से जूझ रहे वहां के लोग शहबाज शरीफ सरकार को पानी पी पी कर कोसने लगे, क्योंकि लग्जरी कारों को छोड़िए, अब तो छोटी कारें भी पाकिस्तान के लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जो कारें कभी पाकिस्तान के लोग आसानी से खरीदकर अपने घर ले जाते थे, वो उन्हें सिर्फ शोरूम में देखने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में कारों की कीमतों में आग लग गई है। वहां कई कंपनियों ने अपनी कारों के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी। पाकिस्तान के मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाक सुजुकी मोटर्स ने अपनी अलग अलग मॉडल की कारों की कीमतें 1,15,000 पाकिस्तानी रुपयों से लेकर 3,55,000 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ा दी, जिसके बाद पाकिस्तान में इस कंपनी की वो कारें भी आम आदमी के लिए सपना हो गई जिन्हें पहले वो खरीदने की हिम्मत कर पाता था, क्योंकि पाकिस्तान की कमर तोड़ महंगाई से परेशान आम लोगों के लिए अब छोटी कारें भी लग्जरी कारों जैसी हो गई, जिन्हें खरीद पाना पहले ही उनके बूते से बाहर था। इसलिए वहां पाक सुजुकी मोटर्स की ऑल्टो और वैगन आर कारों को ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन अब इस कंपनी ने इनके दामों में भी भारी बढ़ोतरी कर दी। पाकिस्तान में ऑल्टो कार का टॉप मॉडल करीब 25 लाख पाकिस्तानी रुपए का हो गया, जबकि वहां वैगन आर की कीमत तो 30 लाख पाकिस्तानी रुपए के भी पार हो चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान में दूसरी कई कंपनियों ने भी अपनी कारों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा शहबाज शरीफ की सरकार पर फूट पड़ा था। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।